दोस्तों, किसी जिंदगी का इस दुनिया में आना सच में कमाल का जादू होता है। बेशक आपके दिमाग में अलग ही छवि बन जाती है। एक महिला किसी बच्चे को जन्म देने के दौरान दर्द से चिल्लाती रहती है और सच में एक आदमी उस दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। हालांकि इंसानों के जन्म देने या सारा क्रियाकलाप आपको पता ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने जानवरों को जन्म देते हुए देखा है? जी हाँ, मैं इंसानों से हटकर जानवरों की बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से एक अलग ही प्रोसेस है। इस वीडियो को देखते हुए आप प्रकृति के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। आप शायद ये कहेंगे कि इंसान भी इस तरह से जन्म क्यों नहीं दे सकते। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वैसे क्या आपको पता है कि एक डॉग का बच्चा थैले से बाहर आता है या एक मादा हाथी सीधा अपने बच्चे को जमीन पर गिरा देती है? आज आप प्रकृति के कुछ जानवरों की जन्म क्रियाकलाप के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आखिरी में आपको पता लगेगा कि एक लाल कंगारू का जन्म कैसे होता है। क्या आपको पता है दोस्तों, एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने के समय आगे बढ़ा सकती है। मतलब किसी मादा हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी हमेशा बच्चे को रात के समय जन्म देने में ही खुश रहते हैं। सच में ये कमाल की बात है। इससे बड़ी कमाल की बात ये भी है, एक मादा हाथी का गर्भ का समय पूरा 22 महीने होता है। जरा सोच कर देखिए, अगर एक औरत इतने समय के लिए गर्भ धारण करती है तो कैसा होगा। बेशक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाथियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय एक हाथी के बच्चे का वजन लगभग 113 किलो के आसपास का होता है। सच में बहुत भारी भरकम जानवर है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। चलिए, अगर आप हाथी को देखकर आप हैरान हो गए हो, यहाँ एक और जानवर है जिसे देखकर आपको इतनी हैरानी होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीता की। ध्यान रखिए, कोई आम चीता नहीं है, बल्कि इसका नाम मिलानी है और ये मेट्रो रिचमंड जू, जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है, उसमें रहती है। और ये इसका पहली बार था जब उसने अपनी संतान को जन्म दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि चीता बहुत सेंसिटिव जानवर होते हैं। इसी वजह से उनके लिए जन्म देने का समय किसी सजा से कम नहीं होता। जरा इसे देखिए, कई घंटे अकेले रहने के बाद उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अपने पहले मौके पर ही उसने 5 बच्चों को एक साथ इस दुनिया में उतारा। जो फुटेज आपने देखी वो 19 सितंबर 2014 की है। तो दोस्तों, सच में है ना ये कमाल की वीडियो। तो दोस्तों, क्या आपने कभी एक डॉल्फिन को अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा है और आप क्या देखना चाहते हैं? ये सच में बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है। अगर आपको लग रहा है कि वो पानी में चलते चलते जन्म देती है तो यकीन मानिए आप गलत है। इसी वजह से डॉल्फिन को धैर्य रखने के मामले में ऊंचा स्थान रखती है। हवाई के डॉल्फिन केंद्र में डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और दोस्तों आप जरा देखिए ये कैसे खुद को मोड़ लेती है। ये उनके बच्चे को बाहर निकालने का तरीका है। अच्छी बात यह है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता लगा कि जब बच्चा बाहर आता है तो वो बच्चा तुरंत अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है, जैसे वो अंदर से ही तैरना सीख कर आया हो। और वो बच्चा ऐसे तैरता है जैसे वो तो कई सालों से तैरना जानता हो। एक राइनोसोरस अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। ये घटना बिल्कुल भी आम नहीं है। राइनो के गर्भ समय पूरे 18 महीने का होता है और ये 2.5 सालों के अंतराल ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। और यहाँ देखिए, एक 20 साल की साउथ अफ्रीका राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। ये कमाल की फुटेज हमारे पास नहीं होती अगर उस दिन सही समय पर कैमरा वहाँ लगाया नहीं होता। और सच में राइनो के जन्म देने का काम बहुत तेज होता है। हाथी के बच्चे की तरह शुरुआत में राइनो का बच्चा भी नवचेतन हालत में होता है। मादा राइनो उसके पास बैठती है और जीभ से उसको सहलाती है। जन्म के समय आमतौर पर राइनो का बच्चा 35 किलो के आसपास का होता है। ये इतना कमजोर होता है कि ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी माता इसको खड़ा करने में इसकी मदद करती है। अभी एक कमाल का दृश्य होने वाला है जब आप एक लाल कंगारू को जन्म होते हुए देखने वाले हैं। क्या आप देखना चाहते हैं कि एक बहुत छोटा सा जानवर अपनी माता की थैली में कैसे बाहर आता है ना? ये कितनी कमाल की बात। और तो और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि कंगारू का जन्म होता है तो उस समय भी एक एम्ब्रियो यानी एक छोटा सा भ्रूण ही होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये चिप जल्दी ही बाहर आ गया हो? इस काम में न ही मादा को दर्द होता है बल्कि उसे तो पता भी नहीं चलता है कि उसका बच्चा रेंगते हुए बाहर भी आ चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंगारू के गर्भ का समय सिर्फ 33 दिनों का होता है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कंगारू से बढ़िया और बिना दर्द के कोई जीव जन्म ले सकता है। बेबी कंगारू बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता है और उसका बाहर सिर्फ 1 ग्राम के आसपास का ही होता है। थैले से बाहर आने के बाद ये बच्चा रेंगते हुए मादा के किसी भी टीटीज पर खुद को जाकर जोड़ लेता है और ये वही कई हफ्ते बिताता है। उसके बाद ये पूरा बड़ा होकर इस दुनिया को देखने की समझ अपने दिमाग में घुसा कर बाहर आता है। दोस्तों, आपको इन सब में से कमाल का जानवर कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।